बग बाउंटी स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, मुझे क्या क्या आना चाहिए, कोडिंग आनी ज़रूरी है क्या, बिगिनर कैसे स्टार्ट करें। अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में भी आए हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम क्लियर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्किल आनी चाहिए बग बाउंटी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक। लेकिन उसके पहले में मुझे बताना है कि स्टार्ट के जो लेक्चर्स है वो थोड़ा थियोरेटिकली रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम प्रैक्टिकली मूव करेंगे। ओके, ये बग बाउंटी फुल कोर्स का तीसरा एपिसोड है और आज से हम प्रैक्टिकल डायरेक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, ताकि तुम्हें क्लियर रोड मैप मिले कि नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होना चाहिए और क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट जो है वेब फंडामेंटल्स क्लियर करना है हमें, जो कि बग बाउंटी का बेसिक है। ओके, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वेब फंडामेंटल्स, क्योंकि बग बाउंटी का मेजर पार्ट वेब एप्लीकेशंस पे ही होता है। तुम्हें वेब के बारे में बेसिक समझ होना चाहिए। वेबसाइट कैसे लोड होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या होते हैं, कुकीज़ और सेशंस का रोल क्या है और कैसे काम करते हैं। ओके, और वेबसाइट किससे बनी हुई है, फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या यूज़ हुआ है, इसमें वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ हुआ है क्या, ये सब जानना हमें ज़रूरी है। और ये बेसिक अगर आपको आना मतलब उसके बारे में पता हो, और ये जो अगर आपको आता है तो अगर ये समझ आ गया तो तुम वल्नरेबिलिटीज़ को लॉजिकली समझना स्टार्ट कर दोगे। ओके, यहाँ पे एक ट्राई हैकमी का एक लैब है, उसमें ये अगर गो थ्रू करके आपने क्लियर किया ना तो इसमें आपको पूरा वेब एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पांस का डिटेल्स दिया हुआ है, यूआरएल कैसे वर्क करता है, यूआरएल क्या है, वेब एप्लीकेशंस कैसे काम करता है। ओके, फ्रंट एंड में क्या यूज़ हुआ है, बैक एंड में क्या यूज़ हुआ है, कैसे पता करना है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, दूसरा ये इसमें जो दूसरा टास्क है वो वेब एप्लीकेशन का रिव्यू है। ओके, मतलब फ्रंट एंड में क्या हुआ यूज़ हुआ है, जैसे कि HTML यूज़ हुआ है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। बैकएंड में क्या यूज़ हुआ है उसके बारे में, मतलब बैकएंड में क्या क्या यूज़ होता है, डेटाबेस यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, उसके बारे में बताया हुआ है। ओके, और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब अपना जो URL है, ओके, उसका पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि होस्ट किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, पाथ क्या है। ओके, और यूज़र के डिटेल्स उसमें कैसे दिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा पोर्ट कौन सा है, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग और होस्ट नेम, डोमेन, यूज़र, उसके बारे में पूरा गो थ्रू दिया है यहाँ पे। ये एक बार चेक कर लो। HTTP मैसेजेस है इसमें। ओके, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, हेडर्स क्या होते हैं, एम्प्टी लाइन क्या है, बॉडी क्या है मैसेज में, स्टार्ट लाइन, एंड लाइन जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, ओके, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ पे रिस्पांस मिला हुआ है उसका। ओके, पोस्ट मतलब यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम यहाँ पे डाला हुआ है और पासवर्ड डाला हुआ है, और ये वर्कशॉप में कैप्चर किया हुआ है रिक्वेस्ट, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो है लॉगिन सक्सेसफुली और स्टेटस है सक्सेस। यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स आया हुआ है 200। ओके, कंटेंट क्या है, एप्लीकेशन है, और कंटेंट का लेंथ जो है 56 है, और डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डेट है वेडनेसडे 29 अगस्त 2024 और टाइम है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट क्या हुआ है, लॉगिन फॉर्म में लॉगिन का ट्राई हुआ है। यहाँ पे होस्ट कौन है, tryhackme.com है, कंटेंट क्या है, एप्लीकेशन है, और कंटेंट लेंथ 43 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पोस्ट किया है, मतलब इंसर्ट किया हुआ है यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम डाला हुआ है, पासवर्ड और उसका पासवर्ड डाला हुआ है। और ये जो जब हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तब हमें ये रिस्पांस मिलता है। ओके, ऐसे ही इसमें पूरा
बताया हुआ है HTTP के मैसेज के बारे में। यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है अभी हमने देखा गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, वैसे ही ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे गेट है, गेट किसे कहते हैं, क्या डिटेल्स है, मतलब डेटा फेच करने के लिए गेट रिक्वेस्ट यूज़ होता है। पोस्ट जो है डेटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है। पुट जो है अपडेट करने के लिए डेटा यूज़ होता है। डिलीट जो है रिमूव करने के लिए होता है। पैच, हेड, ऑप्शंस, ट्रेस, कनेक्ट, इसके बारे में पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। HTTP के वर्जन्स जो है वो है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। HTTP 0.9, 1.0, 1.1, 1.1, 2, 3। यहाँ पे हम जब भी रिक्वेस्ट कैप्चर करके मॉडिफाई करने करके स्टार्ट करते चेक करते हैं ना, उस वक्त हमें HTTP वर्जन्स जो है वो चेंज करके देखना होता है। तो उसके बाद उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, HTTP रिक्वेस्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। होस्ट किसे कहते हैं, यूज़र एजेंट, रेफरर, कुकीज़ क्या टाइप के होते हैं उसके बारे में है। ओके, ये आप इसका पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। HTTP रिस्पॉन्स जो 200 ओके, 500, 404 नॉट फाउंड, स्टेटस जो है और उसके मीनिंग्स जो है यहाँ पे बताया। देखिए अगर 100 टू 199 तक आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेस है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 टू 299 तक, और रीडायरेक्टेड मतलब रीडायरेक्ट हुआ है मैसेज, उसके बारे में है 300 से 399 तक। और क्लाइंट एरर है और सर्वर एरर जो होता है वो 500 से 600 तक होता है। फिर कॉमन स्टेटस जो कोड्स जो है होते हैं वो 100 कंटिन्यू, 200 ओके, 300 मूव परमानेंटली, मतलब एक पेज वहाँ से हटाया गया हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स होता है। 404 नॉट फाउंड है, और इंटरनल सर्वर एरर है 500। जैसे कि हम जब HTML इंजेक्शन टेस्ट करते हैं और HTML इंजेक्शन वहाँ पे अगर मौजूद है तो सर्वर वहाँ पे हमें एरर देता है 500 इंटरनल सर्वर से डायरेक्टली। ये इंटरनल सर्वर जो है वहाँ से ये एरर आता है। ओके, HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स और बॉडी जो है उसके बारे में पूरा बताया हुआ है यहाँ पे। सिक्योरिटी हेडर्स जो है उसके बारे में बताया हुआ है, और प्रैक्टिकल टास्क यहाँ पे है वो ये 3 रूम्स है। अगर आपको चाहिए तो हम ये पूरा जो टास्क है इसका वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का ये हम कवर कर सकते हैं। अगर चाहिए आपको ये पूरा सॉल्व करके तो कमेंट में बता दीजिए ज़रूर, हम ये गो थ्रू कर लेंगे और इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। सॉरी, दूसरा जो स्किल है साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, नेक्स्ट स्किल है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। मतलब इसका मतलब हमें डीप हैकिंग की नॉलेज यहाँ पे नहीं चाहिए, बस ये समझना है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी किस टाइप के है, ओके, रिस्क क्या होता है उस वल्नरेबिलिटी का, इम्पैक्ट क्या है, कैसे मेजर करना है, ये सब पूरा इसमें हम बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट मतलब इसका जो ये अगर पूरा गो थ्रू कर लेंगे आप तो आपका माइंडसेट ये बन जाएगा कि बग की सीरियसनेस जो है वो किस लेवल की है, उसके लिए आपको इसका हेल्प होगा। इसका भी एक मतलब लैब है ट्राईहैकमी पे, लेकिन ये पूरा लैब जो है गो थ्रू नहीं करना है, हमें सिर्फ सेक्शन 1 जो है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे 2 टाइप होते हैं सिक्योरिटी के, ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो कि अटैकिंग साइड में आता है, जैसे कि इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह जो है उसके बारे में है यहाँ पे। और दूसरा जो है डिफेंसिव सिक्योरिटी जो कि सॉक जो है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये आप गो थ्रू कर लीजिए, अगर इसका लिंक चाहिए तो बता दीजिए, ये कमेंट में डाल देंगे। और तीसरा जो पार्ट है टूल्स को अंडरस्टैंड करना, मतलब टूल्स जो हमें यूज़ करने हैं उसके बारे में डिटेल्स हमें जानना है। ओके, बग बाउंटी में टूल्स तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ उसका हेल्प ले लीजिए, पूरा डिपेंड उस पर मत हो जाइए। क्योंकि क्या है, बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो टूल्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा, कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाते खुद का। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो टूल्स भी आपको मतलब टूल्स का यूज़ भी आपका बहुत मिनिमम होगा उसमें।
तो स्टार्ट में तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि प्रॉक्सी टूल्स क्या करता है, उसका क्या वर्किंग है। जैसे कि बर्ब सूट है उसके बारे में, रिकॉन टूल्स है उसके बारे में जानना है, अपना सब फाइंडर जो है, सब डोमेन फाइंडर जो है उसके बारे में जानना है। मतलब ये जो टूल्स है उसका मैं एक लिस्ट अलग से दे दूंगा आपको, जो भी टूल्स हमें यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में। और उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे हम कि क्या टूल्स का क्या यूज़ है उसके बारे में। मतलब ये पूरा स्टार्ट होने के फर्स्ट ये बेसिक कवर होने के बाद हम जब एक्चुअली वर्क का करना स्टार्ट करेंगे तब उसका पूरा जो मेरे पास जो लिस्ट है, मैं जो यूज़ करता हूँ उसका टूल्स का नाम और उसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम गो थ्रू कर लेंगे। ओके। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए अपना इसमें, क्योंकि क्या है, बग बाउंटी एक पजल है, उसको हमें सॉल्व करना है गेम की तरह। ओके, तो गेम की तरह सॉल्व करना है तो हमें उसका थिंकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ानी होगी इसमें। तो तुम्हें ट्राई करना होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है और अलग सिनेरियो सोचने पड़ते हैं कि अलग अलग मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर लॉगिन फॉर्म में मैं HTML इंजेक्शन पे ट्राई करूँ तो क्या होगा, वहाँ पे अगर SQL इंजेक्शन ट्राई हो सकता है क्या लॉगिन फॉर्म में, डायरेक्टली वहाँ से अगर SQL इंजेक्शन ट्राई हो सकता है और वो पॉसिबल है तो डायरेक्टली हमें एडमिन का एक्सेस मिल सकता है क्या, ऐसा सोचना ज़रूरी है। और उसकी तरह ही हमें एक्ट करना वहाँ पे और चेक करना ज़रूरी है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपना ज़रूरी है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पेशेंस और कंसिस्टेंसी, क्योंकि यहाँ एक रियलिटी चेक है। बग बाउंटी में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, मतलब 6-7 महीने, कभी कभी 1 साल भी लगता है कि फर्स्ट बाउंटी मिलने में आपको। तो कभी कभी वीक्स तक तो कुछ भी नहीं मिलता, सालों नहीं मिलता। सालों मतलब इतना सालों नहीं हुए, बता रहा मैं 6 मंथ 5 मंथ स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बग मिलते हैं ना आपको वो डुप्लीकेट होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और इवेंचुअली सक्सेस वो उनका सक्सेस दिखता है। इसलिए पेशेंस एक स्किल है, स्किल नहीं एक सुपर पावर है जो फील्ड में है। ओके, तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है हमें। और यहाँ पे बिगिनर रोड मैप दे रहा हूँ, मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि अब स्टार्ट कहाँ से करें तो सिंपल रोड मैप है। वेब बेसिक्स क्लियर करो, सिक्योरिटी कंसेप्ट समझो, लैब पे प्रैक्टिस करो, रियल प्रोग्राम्स पे स्मॉल टेस्टिंग स्टार्ट करो। और इसी रोड मैप को हम स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ में पूरा फॉलो करने वाले हैं। तो इसी स्टेप से मैं आपको बताऊंगा। पहले वेब बेसिक्स पूरा क्लियर करेंगे, सिक्योरिटी कंसेप्ट समझ लेंगे और हर एक जो बग है वो पूरा बग का डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा और उसके लैब्स जो है हम सॉल्व करेंगे, बेसिक टू एडवांस के जो लैब्स है उसके बारे में। याद रखो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का है हमेशा अभी होता है। ओके, और अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा भी सीखते जाओगे तो कुछ मंथ्स में तुम अपनी प्रोग्रेस क्लियरली दिखोगे खुद। तो आज तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बग बाउंटी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या स्किल सीखना चाहिए। ओके, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे। उसके पहले मैं टूल्स जो है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो टूल्स यूज़ होने वाले हैं उसके बारे में, क्योंकि वही से एक्चुअली हंटिंग की फाउंडेशन स्टार्ट होने वाली है अपनी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि ट्राईहैकमी का जो वेब एप्लीकेशन का जो लैब है वो हमें सॉल्व करना है क्या। अगर सॉल्व करके चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।